ये है चोखा लाइन, ये है दहला, ये है बांस बारी, बांस लिख दिए हैं, ये है कुआं, ये है बरगद का पेड़, ये हो गया चंदा, चंदा, ये हो गया पीपल का पेड़, ये हो गया मंदिर, ये हो गया बम्बा, बम्बा, और ये हो गया चौमेर। तो इसके लिए हम चलते हैं। तो ये आयताकार मैदान था, है ना, ये मैदान आयताकार है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो 165 गुने 95 बराबर कितना हो गया? 15,675 वर्ग करीब। तो 1 डिसमिल बराबर होता है कितना? 1000 वर्ग करीब। तो इसलिए 15,675 बटे 1000 बराबर 15.675 डिसमिल। ये आपका डिसमिल हो गया। और धूर बराबर डिसमिल गुने 968 बटे 5 भागा लगी स्क्वायर। तो आपके पास 15.675 गुने 968 बटे 5 भागा 13 बटे 2 गुने 13 बटे 2 बराबर 169 बटे 4 जी 6.5 हाथ से है। प्रारंभिक दौर 6.5 हाथ से है। उसके बाद पुनः 5.5 में पलट देंगे इसको हम, है ना। उसके बाद है 15.675 गुने 968 बटे 5 गुने 4 बटे 169 बराबर। इसका गुणनखंड देखिए तो ऊपर से ऊपर कितना आता है? बराबर आ गया आपको 71.82 डिसमिल दूर, 71.82 ठीक है। इतना धूर हो गया। अभी कह रहा है कि हम 20 धूर बराबर 1 कट्ठा होते हैं। 20 धूर बराबर 1 कट्ठा, इसलिए 71 बटे 20 बराबर 3 कट्ठा 11 धूर। उसके बाद आपको है 82, तो 82 बटे 5 बराबर 16 धूर की और 2 गुने 4 बराबर 8 फुर्की। यही आपका पहला हिसाब होता है। इतना आपके पास पहला हिसाब में आएगा। कनई कनवा झुरकी फुर्की का वर्णन लोग नहीं करते हैं फील्ड में। कोई भी अमीन साहब नहीं समझ पाते हैं, फुर्की का वर्णन नहीं कर पाते हैं। 71 बटे 20 इसलिए लिखे हैं कि आपके पास शेष राशि वहां आया था धूर में 71.82, तो 3 कट्ठा 11 धूर, 20 तिहाई 60 होता है, बचता है आपका 11 वह धूर हो जाता है। उसके बाद आपके पास था 82 8 2, तो 82 बटे 5, क्योंकि आपको लिखाया गया होगा धूर पॉइंट में या दशमलव में आने के बाद 5 से भागा देने पर भागफल धुरकी होगा तथा शेष फल को 4 से गुना करने पर वह फुर्की होगा, है ना। तो 82 बटे 5 बराबर 16 धूर की 16 धुरकी हो जाएगा। इसमें डाल दीजिए आप लोग, धूर नहीं होगा, धुरकी है। हाँ, और
2 गुने 4 बराबर 8 फुट होगा। यही आपका आंसर होता है। और पुनः अब इसको हम मिटाते हैं और अगले कार्यक्रम इसमें और कुछ है। अभी कह रहा है कि हम डिसमिल तो निकल चुके थे 15.675 गुने 968/5 भागा 5.1/2 स्क्वायर जो हो जाएगा 5 दूनी 10 से 11/2 गुने 11/2 बराबर 121/4 तो 15,675 ये सब 5.5 हाथ के लगे। हाँ गुने 968/5 गुने 4/121 बराबर आपके पास आ जाएगा 93.605 बराबर 100.32 धूर आ जाएगा। ठीक है, इसलिए 20 धूर बराबर 1 कट्ठा तो 100/20 बराबर 5 कट्ठा धूर 0। हाँ, और 32/5 बराबर 6 धूर की और 2 गुने 4 बराबर 8 फुट की। चलिए, यही तो आता है। इसको देख लीजिए आप लोग। ठीक है, इससे अधिक नहीं आएगा, यही आएगा। अगला प्रोग्राम हम लोग का है कि कल तो हम लोग चले थे कि सर्वे 4 चरणों में किया गया था, उसका वर्णन किया गया था। और आज हम लोग चलेंगे कि जमीन पर कितने प्रकार के निशान होते हैं जो सर्वे के समय बनाया जाता है सरजमीन पर, और कुछ जमीनों पर भी बनाया जाता है, जो कुछ नक्शे में आपको मिलेंगे और कुछ सरजमीन पर बना करके अमीन साहब और सर्वे करके उसको फिर मिटा देते हैं, है ना। तो इसलिए क्योंकि निशान तो बहुत से सारे होते हैं, लेकिन मानचित्र में कुछ ही निशान दर्शाए हुए रहते हैं और कुछ निशान को जमीन पर बनाया जाता है। सब निशान नक्शे पर नहीं बनने योग्य रहता है, तो इसलिए उस पर नहीं बनाया जाता है। तो आगे हम लोगों का कार्रवाई है। तो आगे एक क्वेश्चन आ गया है, सर्वे करते समय सरजमीन नक्शे पर कौन कौन सा निशान बनाया जाता है। क्वेश्चन लिखा जाए, सर्वे करते समय मानचित्र पर कौन कौन से निशान और सरजमीन पर कौन कौन सा निशान बनाया जाता है। सर्वे करते समय मानचित्र पर अनेकों निशान मानचित्र पर बनाए जाते हैं तथा कुछ निशान सरजमीनों पर भी बनाया जाता है। जैसे मानचित्र में पहले बाउंड्री लाइन का निर्माण किया जाता है। बाउंड्री लाइन को टुकड़ा करने के लिए टावर्स लाइन का निर्माण करते हैं और टावर्स लाइन को टुकड़ा करने के लिए मुरब्बा लाइन चलाया जाता है। मुरब्बा लाइन को टुकड़ा करने के लिए सिकमी लाइन चलाई जाती है। दहला का चिन्ह बनाया जाता है तथा नक्शे के चारों किनारों में जिसका आकार प्लस के तरह होता है और जहाँ 3 मौजे की मिलन होती है वहाँ 3 कोण का पत्थर समतिरबाहु बनाकर सरजमीन पर 3 फीट या 4 फीट गड्ढा खोदकर गाड़ दिया जाता है, जो 3 मौजे की रुख को बताती है, जो 5 जरीब लंबी माइनस आकृति की लाइन बनाई जाती है, जिसे तोखा लाइन के नाम से जाना जाता है। और बाउंड्री पर आवश्यकता के अनुसार बम्बा
जिसका व्यास 60 कड़ी का होता है एवं नक्शे के बीच में जो मौजे के अंतर्गत चंदा का निशान बनाया जाता है तथा जहाँ 3 मेर एक जगह जहाँ मिलता हो तो 3 मेर बनाया जाता है। जहाँ 4 मेर का मिलन होता है तो वहाँ चौमेर बनाया जाता है। आवश्यकता के अनुसार कुआं बनाया जाता है, हाँ, जिसका व्यास 60 कड़ी के बराबर होता है और मानचित्र पर बांसबाड़ी, पीपल का पेड़, मंदिर, मस्जिद, विद्यालय का निशान भी बनाया जाता है। लेकिन सरजमीन पर पंजा जो माइनस आकृति की होती है, तुंदा जो सरजमीन पर बनाया जाता है तथा और निशान हैं सर्वे में पैमाइश के दौरान बनाई जाती है। कुछ समझाना है? हाँ? अक्सर गांव में मेरे कार में कोई युद्ध का रहता है। हाँ, कोई गांव में मेरे कार देने का मार का रहता है युद्ध। सब जाइएगा हमको संस्कार देता है उनका लोग पड़ोसी सब। बिहार का आदमी का बॉस चले जाता, पाकिस्तान में 10-12 तक का बिहार के सबने राजा को लेकर शुरुआत सबने है ना बिहार की शुरुआत हम लोग गुरुदेव साहब करेंगे तो पाकिस्तान दे देते जाता जब जाता और साल नाती होता है 100 साल में भी भर जाता है। इसीलिए ना मिले जैसे कमाएंगे हम लोग वही सब पढ़ते हैं। चलिए कौन सी लगता है एक का आदमी है ना दीजिएगा अगर ऐसा समझिएगा कि शुरू में लाके 360 का केस चौक बदलना होगा। चलिए ये निशान बन गए, है ना। ये मौजे का मानचित्र है।
एक मौजा है ना। हाँ, मानचित्र हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए कॉपी पर। सर ऊपर में क्या लिखे हैं? तीन सीमानी, तीन सीमानी। यह है चोखा लाइन, यह है दहला, यह है बांसबारी, बांस लिख दिए हैं। यह है कुआं, यह है बरगद का पेड़, ये हो गया चंदा, चंदा। ये हो गया पीपल का पेड़, ये हो गया मंदिर, ये हो गया बम्बा, बम्बा। और ये हो गया चौमेर, मेर। हाँ, ये हो गया तीन मेर, मेर। सूर्य को क्या लिखे सर? हाँ, ये हो गया बड़ा वाला टावर लाइन, बाउंड्री लाइन, बाउंड्री लाइन। ये हो गया बाउंड्री लाइन, ये हो गए टावर लाइन। टावर्स लाइन। ये हो गए सिकमी लाइन। ये हो गए मुरब्बा लाइन। या इसको भी कहेंगे मुरब्बा लाइन। ठीक है, चलिए यही सब तो लाइन है यहाँ पे। ये छोटा छोटा जो है ये सब सिकमी लाइन में है। ये जो देख रहे हैं इसको टुकड़ा किया है, ये हो गया टावर लाइन। ये टुकड़ा जो कर रहा है मुरब्बा लाइन है। ठीक है, छोटा छोटा जो सबसे छोटा छोटा है वह सिकमी लाइन है। ऊपर में सबसे लास्ट में क्या लिखे? सबसे लास्ट में बाउंड्री लाइन। बाउंड्री लाइन, बाउंड्री लाइन। कुआं वगैरह जो है, हाँ। तो पहले जैसे कुआं रहा होगा वहाँ पे कुआं कर दिया। हाँ, जहाँ पे मंदिर रहा होगा उधर साथ मंदिर बना दिया। जहाँ बांस की बाड़ी था पहले से वह बांस बाड़ी बना दिया। जहाँ नदी है तो वहाँ नदी का चिन्ह बना दिया। चंदा क्यों बनाया सर? हाँ? चंदा चंदा आवश्यकता से पैमाइश करने के लिए बनाया जाता है मौजे में। चंदा क्या लेना है इसमें? हाँ? चंदा क्या लेना है? नापी के काम में वह भी आता है पैमाइश करने में। पैमाइश का मतलब हुआ मापना। किसी सरजमीन को पैमाइश करना है और मुस्तकिल नहीं मिल रही है, मुस्तकिल में हेर फेर हो रहा है, तो वह त्रुटि को ज्ञात करने के लिए चंदा को उठाया जाता है। सर नक्शे में तो कभी कभी बांसवाड़ी जो बता रहे हैं, हाँ। तो नक्शे पे दिखेगा और जमीन पे तो दिखता भी नहीं, कभी कभी तो हट भी जाता है। हाँ, हट जाता है, लेकिन वह निशान जो है उस स्थान पर पहुंचने के बाद वह स्थान आपको मिलेगा। तो उसे ये करना वह पड़ेगा। मुस्तकिल के रूप में माना जाता है। जैसे जितना निशान बनाया गया है यह सब मुस्तकिल के रूप में माना गया है। चिन्ह के लिए सर कि यहाँ ये चिन्ह है, ये सारे चिन्ह को आप लोगों के लिए दर्शा दिए हैं, जो आप चिन्ह को देख सकते हैं और नक्शे को मिला करके समझ सकते हैं। से बाहर रहता है। नहीं, हाँ, बाहर रहता है। जहाँ तीन मौजे के सीमा से जहाँ तीन सीमानी पत्थर रहता है उससे एक जरीब हटकर सीधी लाइन 5 जरीब तक खींची हुई जाती है। सीमानी क्यों किया जाता है? इसलिए
वह 3 मौजे के रूप को बताती है। एक जरीब से हटकर 5 जरीब तक सीधी लाइन खींची रहती है, जिसे तोखा लाइन के नाम से जाना जाता है, जो 3 मौजे को बताता है कि यहाँ से फलाना मौजा है, यहाँ से फलाना मौजा है, और यह नक्शा जो है फलाने मौजे का है। सर सीमान क्यों दिया जाता है? इसलिए सीमान दिया जाता है, गांव का जो बाउंड्री होती है उसे ही सीमान कहा जाता है। एक गांव को सीमा, एक गांव से दूसरे गांव को दर्शाने के लिए सीमाबद्ध किया जाता है। लेकिन वहाँ पर काफी सारा जमीन भी छोड़ा जाता है सर। उसके बारे में तो बाद में वर्णन की जाएगी, अभी तो पहले मानचित्र पर हम वर्णन कर रहे हैं। मानचित्र की तैयारी हुई है तो मानचित्र को पहले तैयार किया जाए, पहले उस पर आगे कदम को नहीं बढ़ाया जाए। सीमान की चर्चा इसलिए वो इसलिए सीमान पर बहुत से सारे जमीन छूटते हैं, वह दोनों मौजे की जमीन होती है, जो दोनों मौजे में पैमाइश करके दे दिया जाता है, या आवश्यकता के अनुसार जिस मौजे में घटता है तो उस मौजे में उसको परिवर्तित कर दिया जाता है, क्योंकि मौजे के बीच में, 2 मौजे के बीच में जल का भी संचालन किया जाता है, जो पानी का निकास बहने के लिए निकाला जाता है। कहीं पर कहीं जो है दूसरे मौजे का पानी उस मौजे में बहते हुए उसकी अपनी लाइन स्रोत होती है, जो पानी बहते हुए किसी गंतव्य स्थान पर जाकर के मिलता है। नहर किसको बोलते हैं? हाँ, पैन, नहर, आहर। पानी का स्टॉक को आहर कहा जाता है, पानी उसमें आने के लिए पैन होती है और संचालन करने के लिए नहर। जैसे प्लॉट के अंदर में कोई तीसरा नहीं लिखा हुआ, सिर्फ डॉट है, तो उसका क्या मतलब है? तो अगले प्लॉट जो ऊपर में वह छोटा प्लॉट होगा जो कि नहीं हट पाया है और एक ही किसान का प्लॉट है, तो इसलिए उसमें डॉट लिख दिया है, जो वह समझा जाए कि अगले कृषक का वह प्लॉट मौजूद है। वही चिकनी लाइन है, 2 टुकड़ा जो कर रहे हैं, 2 टुकड़ा ही चिकनी लाइन है। पहले से चिकनी लाइन बनी रहती है नक्शा में, आप जो टुकड़ा कर रहे हैं वह चिकनी लाइन नहीं हुई, उसको बांटने वाली लाइन हुई। जो बंटवारा कर रहे हैं आप आपस में जो बंटवारा कर रहे हैं वह लाइन हुआ, तो जो आगे सर्वे किया जाएगा उसमें वह चिकनी लाइन के नाम से जाना जाएगा। हाँ सर, मुरब्बा लाइन जो टावर्स लाइन को टुकड़ा करने के लिए तैयार किया जाता है, जो आपके पास में देखिए लिखा हुआ है मुरब्बा लाइन, है ना, टावर्स को टुकड़ा करने के लिए बनाया गया है। सब प्लस को चीन को दहला बोलते हैं। प्लस को दहला कहा जाता है। दहला क्या होता है? दहला 10 अंगुलियां जब होती है, 10 जरीब जब पैमाइश करते हैं तो उसे दहला कहा जाता है, तो वहाँ प्लस का चिन्ह बनाया जाता है। सर जरीब क्या होता है? हाँ, जरीब एक सिक्कर होती है, जंजीर होती है, जिसे एक कड़ी को कड़ी माना जाता है, और जब 100 समूह एक जगह एक आदमी व्यक्तिगत वो खड़ा है तो एक आदमी माना जाएगा, और 100 की संख्या में दौड़ हो जाते हैं तो एक समूह माना जाता है, उसे जरीब कहा जाता है। सर तो कितना कड़ी को एक जरीब करेंगे? 100 कड़ी को एक जरीब कहा जाता है। जरी या जरीब नहीं होगा? जरी वही है, एक है। चैन उसी को कहा जाता है, सिक्कर उसी को कहा जाता है। आप तो सर अमीन को देखे खेते, लेकिन आपका जरीब अब लगता कहाँ है सर? हाँ, जरीब का यूज कौन करता है? उसको ढोने वाला कौन है? 5 केजी वजन का हुआ होता है। उठता है ये नहीं है अभी का। तो अभी के मनुष्य जो हमारे हैं वह सब पोल्ट्री हो चुके हैं, जरीब को खींचने में है। सही बात है सर, आई एग्री। सर ट्रायंगल क्या मतलब है? ट्रायंगल कौन? बाउंड्री लाइन दिया हुआ है। हाँ, बाउंड्री लाइन जो ट्रायंगल दिया हुआ है, हाँ, क्या नाम है? कौन डिवीजन दिया हुआ? सर ट्रायंगल ये 3 मौजे के रूप को बताती है, इसे 3 सीमानी पत्थर कहा गया है, क्योंकि लिखा हुआ है 3 सीमानी। हर एक सीमान पर रहता है। हर एक बाउंड्री पर जहाँ 3 मौजा की मिलन होता है वहाँ ये दर्शाया जाता है, जहाँ 3 मौजे की मिलन नहीं होगी वहाँ ये नहीं दर्शाया जाएगा। जहाँ 4 मौजे मिलते हैं तो वहाँ 4 कोण का पत्थर बनाया जाता है। 2 मौजा वाला पे नहीं है। 2 मौजा वाले पर कुछ नहीं बनाया जाता है, सिर्फ बम्बा का निशान डाला जाता है। मौजा थोड़ा डिफाइन कर सकते हैं? हाँ, हाँ, मौजा मौजा क्या होता है? मौजा मतलब मौजा का मतलब गांव होता है। अब मान लिया गया यहाँ हम हैं ताजपुर में, ताजपुर के बाद रहीमाबाद आता है, आधारपुर आता है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो फिर वाजिदपुर जेल आता है। तो इस तरह से सब मौजा अपना अपना बाउंड्री निर्धारित किए हुए हैं।
अपने अपने गांव का सीमाबद्ध होता है। सीमा मौजा दोनों एक ही सीमा मौजा एक ही होता है। सर ये जो 3 सीमानी पत्थर होता है तीन भुजा का वो हाँ। कितना लंबा होता है सर? वो तो ज्यादा लंबा नहीं होता है, लेकिन उसका व्यास 60 कड़ी के बराबर होता है। सरजमीन पर इसके बिंदु से 60 कड़ी पैमाइश कर सकते हैं। 30 कड़ी बाएं, 30 कड़ी दाहिने, जो 60 कड़ी होता है। मेरे घर कुआं के भी पास सर, 60 कड़ी होता है। मेरे घर के पास मतलब 3 सीमानी है। हाँ। लेकिन वो पत्थर नहीं मिलता है, बहुत सारा अमीन आते हैं। वो गड्ढा खोदने के बाद ही मिलेगा। Yes, sir. वो 60 कड़ी के अंतर्गत में वह है, नहीं क्यों रहेगा। सर पहले उसको कोई तोड़ दिया ना आधा पर से तो वो मिलवे नहीं करता। ओहो, 60 कड़ी के 60 कड़ी के बीच में वो डाला हुआ है।